नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए, ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर यह सवाल खड़ी होती है कि भाई इस वैकेंसी में फॉर्म जो है ना वो अप्लाई करेगा कौन कौन, है ना। तो इस वैकेंसी को देखिए, आईटीआई वाला भी अप्लाई करेगा, डिप्लोमा वाला भी करेगा और साथ में बीटेक वाला भी करेगा, है ना। तीनों जन करेंगे। तो जो बीटेक और डिप्लोमा वाले विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई हम किस ट्रेड में वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। वहीं पर आईटीआई वाला जो है वो बिल्कुल 100% श्योर होता है, क्योंकि उसको पता है कि हमने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है, हमने आईटीआई फिटर से किया है, हमने मशीनिस्ट से किया है, या फिर हमने वेल्डर से, टर्नर से, एयर कंडीशनर से, जिस भी ट्रेड से उसने आईटीआई किया है उसको पता है। लेकिन कंफ्यूजन में कौन रहता है? डिप्लोमा और बीटेक वाले, है ना। तो वो भी ध्यान से सुनिए, यदि आपने 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है या फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग किया है, तो फिर देखिए, यदि आप मैकेनिकल से आपने किया है डिप्लोमा या बैचलर डिग्री, या प्रोडक्शन से किया है, या ऑटोमोबाइल से किया है, या मैन्युफैक्चरिंग या मैकेट्रॉनिक से, इंडस्ट्रियल से, मशीनिंग से, टूल एंड मशीनिंग से, या फिर टूल एंड डाई मेकिंग से, या फिर टूल एंड डाई मेकिंग से, इन ट्रेड में से किसी भी ट्रेड से यदि आपने बीटेक किया है या फिर आपने डिप्लोमा 3 साल का किया है, तो आप मैकेनिकल में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। किस ट्रेड में? मैकेनिकल में फॉर्म को अप्लाई करेंगे, है ना। वहीं पर देखिए, यदि आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो फिर आप इलेक्ट्रिकल में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसी के साथ में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक से किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से, ये और फिर आपका कम्युनिकेशन से, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इन ट्रेड में से किसी भी ट्रेड से यदि आपने बैचलर डिग्री किया है बीटेक, या फिर आपने डिप्लोमा किया है, तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक में फॉर्म को अप्लाई करेंगे, है ना। एक एक चीजों को क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। इसी के साथ में यदि आपने सिविल से किया है तो फिर आप सिविल में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बीएससी इन सिविल इंजीनियर है 3 साल का, तो भी आप सिविल में फॉर्म को अप्लाई करेंगे, है ना। तो डिप्लोमा और बीटेक वाले विद्यार्थी किस ट्रेड में फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनका भी ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। और आईटी वाला तो कंफ्यूजन कभी था ही नहीं कि हम एआरपी के लिए किस में फॉर्म को अप्लाई करेंगे, है ना। देखिए, आगे हम थोड़ा चलते हैं। अब बात हमारी आती है कि भाई हम फॉर्म को अप्लाई तो कर दिए, है ना, लेकिन इसमें एग्जाम पैटर्न्स वगैरह क्या होता है और कैसे कैसे हमको इसमें सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहली बात देखिए, आपका क्या होगा, आपका आरआरबी एएलपी एग्जाम पैटर्न सीबीटी स्टेज फर्स्ट होगी, है ना। अब स्टेज फर्स्ट में जो आपका एग्जाम होगा ना, चाहे आईटीआई वाला होगा, चाहे डिप्लोमा वाला होगा, चाहे वो बीटेक वाला विद्यार्थी होगा, सबके लिए सेम एग्जाम है, सभी के लिए सेम एग्जाम है। इसमें पूछा क्या जाएगा? इसमें देखिए, मैथ पूछी जाएगी 20 नंबर की, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग पूछी जाएगी 25 नंबर की, जनरल साइंस पूछी जाएगी 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर, है ना, यहाँ पर ऑन है, यानी कि करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस टाइप का आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा 10 नंबर का। टोटल कितना हो गया? 75 हो गया। और 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा, है ना, 1 घंटे का समय मिलेगा, 1 घंटे का समय। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है ना, स्क्रीनिंग नेचर का है। क्योंकि देखिए, अब वैकेंसी बड़ी आती है इसमें एएलपी के लिए, है ना, तो बड़ी वैकेंसी, तो लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई करते हैं विद्यार्थी। अब लाखों की संख्या में विद्यार्थी है तो सबको तो ये नौकरी मिलेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, यहाँ से हटाते हैं ऐसे लोगों को जो इस एएलपी के लायक नहीं है ना। तो जो इस एएलपी के लायक नहीं है उनको यहाँ से स्क्रीनिंग किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो इसमें देखिए, पास होना बहुत जरूरी है। यदि आप एएलपी बनना चाहते हैं तो आपको पास होना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब जब आप इसमें पास हो जाएंगे, तो फिर आपको दूसरे स्टेज में ले जाया जाएगा, है ना। दूसरा स्टेज मतलब कि स्टेज नंबर 2 में। इसमें भी देखिए 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में एग्जाम होगा। और ये जो एग्जाम है अलग अलग डेट पे नहीं होगा, सेम डेट पे होगा और एक साथ होगा, दोनों पार्ट ए और पार्ट बी। पहला पार्ट में देखिए
मैथ पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाएगी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियर पूछी जाएगी, इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर पूछी जाएगी, है ना। इस देखिए मैथ 25 का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 का, जनरल अवेयरनेस ये है आपका 10 का। टोटल कितना हो गया? 25 25 50 40 10 50, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए, है ना। और निगेटिव मार्क भी ध्यान रखना मेरे भाइयों, है ना। निगेटिव मार्क 90 मिनट का समय मिलेगा आपको, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पार्ट कौन सा है? पार्ट फर्स्ट है ना। सीबीटी सेकेंड का पार्ट फर्स्ट है। अब इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट फर्स्ट है ना, यहां से जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, उस फाइनल मेरिट लिस्ट में 70% मार्क्स यहीं से जोड़े जाएंगे, है ना। 70% मार्क्स ये पार्ट ए नंबर से जोड़े जाएंगे। आप यदि 100 में से 100 नंबर ले आते हैं ना, तो भी आपको 70 नंबर ही यहां से मतलब 70 नंबर ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। और बाकी 30 नंबर कहां से आपका मिलेगा वो आगे बात करते हैं, आप ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आप पार्ट बी का एग्जाम देंगे तो आपका कॉन्सर्न्ड ट्रेड यानी कि रिलेवेंट ट्रेड, जिस ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया, फिटर से किया है तो आपका फिटर का थ्योरी पूछा जाएगा। यदि आपने मैकेनिक से किया है तो मैकेनिक से, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक, वायरमैन, जिस भी ट्रेड से आपने किया है उसी ट्रेड से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या होता है ना कि जो विद्यार्थी बीटेक से होंगे और जो डिप्लोमा से होंगे उनको आईटीआई लेवल का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, आईटीआई लेवल का उनको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि एएलपी का जो टोटल सिलेबस है ना, वो सिलेबस टोटल आईटीआई वालों का सिलेबस है। तो उनको अपना नहीं, अपना सिलेबस कवर नहीं करना, उनको आईटीआई वालों का सिलेबस कवर करना है यदि एएलपी आपको बनना है तो, ठीक है ना। तो कॉन्संट्रेट से टोटल 75 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए और 60 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्वालिफाई नेचर का है। किस नेचर का है? ये क्वालिफाई नेचर का है। इसमें आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, यानी कि क्वालिफाई मार्क्स भी यहाँ पर है 35%, ठीक है ना। 75 का 35% जस्ट 27 नंबर आता है। कितना? 27 नंबर। तो आपको 27 नंबर लाना बहुत जरूरी है। यदि आप 27 नंबर नहीं ले आएंगे तो क्या होगा भैया? अगर आपने 27 नंबर नहीं ले आया ना तो आप बाहर हो जाएंगे। आपका ये वाला जो पार्ट फर्स्ट है ना, इसमें आप चाहे 100 में से 100 क्वेश्चन करेक्ट किए रहेंगे, फिर भी आपका ये कॉपी तक चेक नहीं होगी। इसलिए इसको पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। पास करना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। अब देखिए जो पार्ट ए है ना, इस पार्ट ए में एक ऐसा सेक्शन है जो केवल एक ही सेक्शन से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो आपका सेक्शन है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, है ना, जो 40 नंबर का इसमें से क्वेश्चन बनेगा। बहुत लोगों को इसका सिलेबस ही नहीं पता है कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, है ना। तो आप जस्ट सुनिए, आप देखिएगा आप ध्यान से कि जो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या पूछा जाएगा, है ना। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका? आईटी लिटरेसी। आईटी लिटरेसी है, इन्वायरमेंट एजुकेशन है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, इंग्लिश है और इंजीनियरिंग ड्राइंग है। उसी के साथ में वर्कशॉप कैलकुलेशन है, यानी कि बेसिक मैथ है आपका। देखिए ये जो आपका आईटी लिटरेसी है ना, ये आईटी लिटरेसी, एनरोलमेंट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंग्लिश। अब आप कहेंगे कि एएलपी के सिलेबस में इंग्लिश तो है ही नहीं, तो फिर ये इंग्लिश कहां से आ गई, है ना। ये डायरेक्ट रूप से नहीं है सरकार, ये कैसे है? इनडायरेक्ट रूप से है। इनडायरेक्ट रूप बोले तो ये जो आईटी लिटरेसी, एनरोलमेंट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंग्लिश है, ये कहां से है भैया? ये कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। कहां पर मिलेगा? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। देखिए आईटी लिटरेसी है, एनवायरमेंट है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंग्लिश है ना। तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसी के साथ में थोड़ा सा बैक चलते हैं। देखिए अब आपका ये कवर हो गई, ये कहां से आ रहा है? ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग आईटीआई में है ना, डिप्लोमा में है ना, बीटेक में है ना, हर जगह है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़ना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ना है, ठीक है ना। वर्कशॉप कैलकुलेशन है ना आपके आईटीआई में, है ना आपके डिप्लोमा में और है ना आपके
बीटेक में, लेकिन बीटेक वाला इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको नहीं पढ़ना है, और बीटेक वाला आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन नहीं, आईटी वाला आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन और आईटी वाला आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहां से मिला करके टोटल देखिए आपका, यहां से मिला करके टोटल आपका 40 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। कितने नंबर के? 40 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये है आपका फाइनल सिलेबस, है ना, एग्जाम पैटर्न है कि कैसे कैसे आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना, और कैसे कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि सारा डाउट जो है वो डाउट क्लियर कर दूं मैं आपका, और कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो किस ट्रेड में फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो बात भी मैंने आपका क्लियर कर दिया, सिलेबस भी क्लियर कर दिया, है ना, कौन क्वालिफाइंग नेचर का है और कहां से आपका। हाँ, एक बात और रह गया कि 70% आपका देखिए यहां से जुड़ रहा है ना, 70% आपका कहां से जुड़ रहा है, ये वाली पार्ट ए से 70% आपका जुड़ेगा और 30% आपका साइको टेस्ट से जुड़ेगा, ठीक है ना, मिलाकर के 100% आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, देखिए फाइनली इस एएलपी का टोटल एग्जाम पैटर्न्स और टोटल नॉलेज, ठीक है ना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।